भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, फाइनली 8 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये लगभग फाइनल हो चुका है और विश्व के सभी बड़े देशों और छोटे देशों से मोदी जी को बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू लिखित में समर्थन दे चुके हैं। एनडीए के सभी घटकों ने भी लिखित में समर्थन दे दिया है। ये सारे समर्थन पत्र राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिए जाएंगे और सब लोग 7 तारीख को यानी कि कल जाकर के राष्ट्रपति से मिलेंगे और अपने समर्थन के बारे में राष्ट्रपति को बताएंगे। इसके बाद 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण की लगभग सारी तैयारियां शुरू हो गई है। किसको बुलाना है, कौन कौन आएंगे, ये सब लिस्ट बन गई है और निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। चलो, देश हित में कम से कम एक बात तो हुई कि मोदी जी पुनः शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा रहा, इस बात को इंडी वालों ने भी समझ लिया और उन्होंने अभी इस प्रधानमंत्री की सरकार बनाने की रेस से आउट हो गए। अब उन्होंने बोला वी विल वेट एंड वॉच। दोस्तों, ये सब होने के बाद, हो जाने के बाद कम से कम बीजेपी को 2-3 चीज़ों में तो तुरंत सुधार कर देना चाहिए। एक तो जो बीजेपी भ्रष्ट आदमी को ले रही थी बीजेपी में और उनके आने के बाद बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनके सारे पाप धुल रहे थे, तो इस धोबी घाट को बीजेपी में तुरंत बैन लगा देना चाहिए। आम जनता के मन में ये छवि है। आपके महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ है। अजीत पवार को लेने का मतलब था कि उनके सारे काले कारनामे बंद थे। अजीत पवार के बारे में खुद मोदी जी ने कहा था कि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। लेकिन जो ही बीजेपी में आए और उस घोटाले की जांच बंद हो गई। ऐसे कई आदमी जो सिर्फ इस वजह से बीजेपी में आए कि उनकी घोटालों की जांच ईडी नहीं करी। तो इस धोबी घाट को तुरंत बंद करना चाहिए। इससे जनता पे बुरा प्रभाव पड़ा है और महाराष्ट्र में इसका रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, बीजेपी में जो बाहर से आए हैं वो चाहे कितने ही प्रभावशाली हो, उनको बीजेपी ने बाहर से आने वालों को बहुत टिकट बांटे हैं। चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे महाराष्ट्र हो। तो परिणाम भी सामने है कि यहाँ बीजेपी हार गई। आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान में बांसवाड़ा में तो एक ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो कल बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के आए थे और आज उनको सांसद का टिकट पकड़ा दिया गया। तो वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, जो बरसों से मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने बीजेपी को खड़ी की है, उनके दिमाग में कितना बड़ा शौक लगा होगा और उसका परिणाम बीजेपी वहाँ तीसरे स्थान पर रही है। तो ऐसा नहीं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझना होगा। आपके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे उनको नमस्कार करेंगे, कैसे उनके साथ लगेंगे जो वर्षों से बीजेपी को गाली देते रहे। इस बारे में बीजेपी को बहुत गहन चिंतन करके अपनी पॉलिसी तय करनी चाहिए। कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से बीजेपी को हरा दिया। उनके लिए अपना स्वार्थ प्रथम हो गया, बीजेपी सेकंड हो गई। ऐसे आदमी को पहचान करके बाहर करने की सख्त जरूरत है। और ऐसा ही एक बंदा बीजेपी में यूपी में है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है, जिसके सारे कारनामे अब लगभग बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, नीतीश बाबू व चंद्रबाबू नायडू अभी मजबूरी में बीजेपी के साथ इसलिए जुड़ गए हैं कि उनके पास कोई मजबूत विकल्प नहीं है। वो जान रहे हैं इंडी गठबंधन में हमारी कोई वक़्त नहीं रहेगी, लेकिन ये भरोसेमंद आदमी नहीं है। जब तक इनकी मजबूरी रहेगी ये एनडीए गठबंधन में जुड़े रहेंगे। इस चीज़ को हर राजनीति की पहचानता है। इसी चीज़ की पहचान करते हुए अमित शाह ने अपना काम लगभग चालू कर दिया है। मुझे विश्वास है, मैं आपको कह सकता हूँ कि आगामी 3 या 4 महीनों में हम लोग बीजेपी इन पे अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर देगी। ये लोग रहेंगे बीजेपी में, एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बीजेपी लगभग ख़त्म कर देगी। अपने खुद के इस ढंग से विस्तार कर लेगी
कि इन पर डिपेंडेंसी नहीं रहना पड़े, ताकि अपने मोदी जी की सरकार आराम से 5 साल निकाल सके। और मोदी जी के जो मन में है 5 साल मजबूती से काम करने की भावना है, देश को आगे बढ़ाने की भावना है, उसमें वो सफल हो सके। दोस्तों, इस चुनाव में एक बात बहुत दुखद हुई है। अमृतपाल जो जेल में बंद है, जो खालिस्तान समर्थक है, जिसने बहुत हंगामा किया था पंजाब में, जिसको पकड़ने में पुलिस को पसीने आ गए थे, वो जेल में बैठे बैठे बगैर किसी प्रचार के 1,07,000 वोटों से जीत गया है। आप और हम सोच सकते हैं कि पब्लिक किस टाइप से विचार करती है। एक कश्मीर में रशीद है जो आतंकवादियों को फंडिंग करता था, वो फंडिंग करना जो है वो सिद्ध हो गया है, वो जेल में है। उसने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया है। एक और भिंडरवाला समर्थक है, वो भी पंजाब में जीत गया। दोस्तों, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में बहुत जल्दी विचार करना चाहिए, तुरंत विचार करके कानून लाना चाहिए कि ऐसे सभी आदमी जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न होते हुए अंदर बंद हैं, उनको किसी तरह की कोई भी सुविधा न तो दी जाएगी, न उनको चुनाव में खड़े होने का पावर रहेगा। ऐसे आदमियों का जीतना, भारत की महान संसद में उनका बैठना, जहाँ भारत की महान हस्तियाँ बैठती रही है, उन संसद में जाकर के बैठना, ये हमारे देश की जनता के लिए, देश के लिए और देश की संसद के लिए एक अपमानजनक घटना है। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पर अपना कदम उठाना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट कई बार स्वयं संज्ञान लेती है, लेकिन इसमें भी बिना देरी किए स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे आदमियों को चुनाव खड़े होने से बंद कर देना चाहिए, ताकि देश की छवि बाहर खराब नहीं, ऐसा मेरा सोचना है। दोस्तों, आज इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे, और ये अब तय हो गया है कि मोदी जी पुनः तीसरी बार आ रहे हैं, जो हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर करें, लाइक करें, व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।